अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही फ़ायदेमंद सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैदे जिगर के लिए ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और सिर्फ़ 2 मसालों से ये बनके तैयार हो जाती है। 5 मिनट इसे बनाने में लगते हैं। ज़ायका इतना ज़बरदस्त होता है, ऐसा फ़ील होता है जैसे हम ऑमलेट खा रहे हैं। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया था चौलाई का साग। आज हम चौलाई की सब्ज़ी बनाएंगे। चौलाई बहुत आसानी से मिल जाती है सब्ज़ी की शॉप से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास 1 किलो चौलाई थी और मैंने इसके पत्ते तोड़ कर ले लिए हैं। इसकी डंडी वगैरह नहीं लिए, सिर्फ़ इसके पत्ते लिए हैं। पत्तों को अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया। ये देखें, इस तरह के पत्ते होते हैं ये दिखने में। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद सब्ज़ी है हमारे मैदे जिगर के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैदे जिगर में ये ठंडक पहुँचा देती है। तो सबसे पहले हमने एक स्टेप यहाँ पर करना है, पानी बॉयल करना है और इसमें चौलाई हमने डाल देनी है, चौलाई के पत्ते। तो यहाँ सारे पत्ते इसमें डाल देंगे। इसके बाद हमने सिर्फ़ 1 मिनट तक इसे बॉयल करना है। बहुत ज़्यादा इसे बॉयल नहीं करना है। इससे ये होगा कि चौलाई की जो एक कच्चेपन की जो एक स्मेल होती है इसमें, वो फिर इसकी ख़त्म हो जाती है और ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनके तैयार होती है। तो यहाँ सिर्फ़ 1 मिनट मैंने उबाल दिलाया है। इसके बाद स्ट्रेन कर लेंगे। यहाँ देखिए मैंने स्ट्रेनर में डाल के इसे रख दिया है ठंडा होने के लिए। जब ये सब्ज़ी ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसे हाथों की मदद से इसका पानी निचोड़ लेंगे। तो यहाँ पर अब कढ़ाई में कुकिंग ऑयल लेंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं स्लाइस में कटी हुई, प्याज इसमें ऐड कर देंगे। ऑयल का इस्तेमाल यहाँ पर मैंने बहुत ही ज़्यादा कम किया है। ऑयल आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि जो हम सूखी सब्ज़ियाँ बनाते हैं, भुजिया बनाते हैं, तो उसमें ऑयल का इस्तेमाल अगर थोड़ा सा ज़्यादा किया जाए तो अच्छा लगता है, सब्ज़ी खिली खिली बनती है। आज की इस रेसिपी में मैंने ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज को मैं गुलाबी होने तक फ्राई करूँगी। इसके साथ ही 2 हरी मिर्चें मैंने ली हैं, मोटी वाली मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने हरी मिर्च और प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करना है। प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। इससे प्याज का जो जायका है वो बड़ा ही बेहतरीन सा आएगा। तो आपने भी प्याज को गुलाबी कलर आने तक अच्छी तरह से पहले फ्राई कर लेना है। साथ में देखिए हरी मिर्चें भी हमारी फ्राई हो गई हैं और प्याज भी। अब जो चौलाई को मैंने उबाल के रखा था, तो यहाँ देखिए मैंने इसे निचोड़ लिया। अब हम इसमें चौलाई शामिल कर देंगे और बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इसमें कोई भी पिसे हुए गरम मसाले, दही, टमाटर कोई चीज़ नहीं ऐड की जाती है। आपने सिर्फ़ इसमें नमक डालना है। तो यहाँ मैंने हस्ब ज़रूरत इसमें नमक शामिल कर दिया है। नमक और हरी मिर्च और प्याज के साथ इसका जायका बहुत ही कमाल का लगता है, बहुत ही मज़े का लगता है। तो यहाँ मैं इसे अच्छी तरह से भूनती जा गई हूँ। तो आपने भी अच्छी तरह से भूनते जाना है। मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं इस सब्ज़ी को बनाने में। ये मिनटों में बनके तैयार हो जाती है और खाने में बड़ी ही लाजवाब लगती है। आप इसे बनाकर खाएं, दोपहर के खाने में या रात के डिनर में आप इसे बनाएं। यकीन मानिए आप जब ये सब्ज़ी बनाएंगे ना, आप भी कहेंगे कि वाह क्या सब्ज़ी बनके तैयार हुई है, खाने वालों को मज़ा आ जाएगा। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को बनाकर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको इसके फ़ायदे तो मिलेंगे ही, लेकिन जायका भी बहुत ही मज़े का मिलेगा खाने को। तो जिन घरों में बच्चे सब्ज़ी शौक़ से नहीं खाते हैं ना, उन्हें भी बनाकर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला बच्चे भी मज़े ले लेके खाएंगे ये सब्ज़ी। तो यहाँ पर ये सब्ज़ी हमारी रेडी हो चुकी है बन के। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्या आप लोग भी चौलाई की सब्ज़ी बनाते हैं? अगर बनाते हैं तो आप लोग किस तरीके से बनाते हैं? तो मैंने आप लोगों के साथ एक बहुत ही सिंपल और आसान सा मेथड शेयर किया है। जायका बड़ा ही इसका लाजवाब था। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप भी जब इस रेसिपी से बनाएंगे तो आप सबको भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।